एक आत्मा जन्म लेती है, बड़ी होती है, फिर वो सोचती है कहीं कुछ अधूरा है, कुछ है जो उसे चाहिए, फिर वो तलाशती है एक और आत्मा जो उसे संपूर्ण कर दे, उसे तृप्त कर दे। ईश्वर भी चाहता है कि एक आत्मा ने एक आत्माओं से मिलकर प्रेम करे, प्रसन्न रहे, पर समाज कैद कर देता है संप्रदायों के नियम में, धर्म के कानूनों में, लोगों की धारणाओं में, और एक आत्मा दूसरी आत्मा के मिलन को रुक जाती है। ये संसार उसे कुंठित कर देता है। एक स्त्री आत्मा एक पुरुष आत्मा मिलना चाहती है, शून्य होना चाहती है, जैसे कि शिव और शक्ति के मिलन से शून्य बिंदु उत्पन्न होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस यही इस चक्र पर यदि शून्य बिंदु बना तो गाड़ी का गियर न्यूट्रल हो जाता है। समझो सभी चक्र ईश्वर के मार्ग पर खुलेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी कमी रह गई, तो वो मार्ग सिद्धियों की तरफ खुलेंगे, माया की तरफ खुलेंगे। यदि ईश्वर के मार्ग पर खुले हों तो आपको मोक्ष की चाह रहेगी और अंत में वो चाह मोक्ष रूपी इच्छा भी आप में विलीन हो जाएगी। ध्यान से समझेंगे कि यदि शून्य बिंदु बना तो मोक्ष की चाह तो रहेगी, लेकिन कुछ समय पश्चात वो चाह भी आप में विलीन हो जाएगी, वो भी शून्य हो जाएगी और आपकी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वतः ही खुल जाएंगे। इसलिए इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ। और यदि सिद्धि के मार्ग पर खुले तब आप रेकी मास्टर बनोगे, हीलर बनोगे, सम्मोहन कर्ता बनोगे, तांत्रिक बनोगे, क्योंकि इस चक्र की 6 पंखुड़ियों से जुड़े हुए 6 भाव आपको यही चीजें उत्पन्न करने में लगा देंगे सिद्धियों की तरफ, और आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, माया ये चीजें पनपने लगेंगी और आप समझने लगोगे कि मैं संसार में सबसे बड़ा हीलर हूँ, मैं सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई सिद्धि वाला नहीं है। तो यही कारण होता है यदि शून्य बिंदु बना तो आपका मार्ग मोक्ष की तरफ जाएगा। अब ये होता कैसे है? भगवान शिव कहते हैं कि स्वाधिष्ठान स्वयं के अधिष्ठ को रचने का स्थान इसी चक्र पर है। यदि आप स्वयं का देवता, स्वयं का ईश्वर रचना चाहते हो तो आप इसी चक्र से शुरुआत करोगे और प्रथम शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि मूलाधार तो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन जब आपकी कल्पनाएं चलती हैं, आपका प्रमाण करने का मार्ग चलता है, तब आप इसी मार्ग से शुरू करते हो। सिद्धि वाले लोग देवी की रचना करते हैं, देवता की रचना करते हैं, भगवान की रचना करते हैं। कारण देवी देवता इसी पृथ्वी पर आपको पूजा आदि से मिल जाएंगे। भगवान वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, वैसे नीर, 5 तत्वों से मिला हुआ शब्द भगवान है। यानी जो व्यक्ति इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर रूपी बना है और बाद में वो बहुत बड़ा शुद्ध व्यक्ति बन गया है, तुम आज उसे बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, जीसस के रूप में पूछते हो तो तुम भगवान पूछते हो। ईश्वर जो है वो इन सबसे अलग है। ईश्वर का कोई उसे निराकार भी नहीं कह सकते, कोई आकार भी नहीं कह सकते, उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, वो अव्यक्त है। इसीलिए जब शून्य बिंदु बनता है तब आपकी अव्यक्त की यात्रा प्रारंभ होती है, और जब आपका शून्य बिंदु बनने से रह जाता है तब आपके देवी देवता भगवान बनते हैं। और यदि ये जो त्रिभुज है वो मिल ही ना पाए, डमरू के रूप में बन जाए, थोड़ी दूरी बना ले, तब शास्त्रों में कहा गया है कि डमरू विनाश का कारण है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी, लालची, ईर्ष्यावान, हिंसावादी सब कुछ हो सकता है, आपकी कल्पना से भी परे। और जो जिस कुटुंब में वो होगा, चाहे वो चक्र पुरुष के अंदर बन जाए, चाहे स्त्री के अंदर बन जाए, तो मार काट, गाली गलौज सदैव चालू रहेगी, सदैव नकारात्मकता रहेगी उस परिवार में। तो ये सब होता है। कुछ को लगता है कि हम किसी का मंत्र पढ़ रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमको ईश्वर के मार्ग पर ले जाएगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि यदि आदमी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ता है और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ता तो क्या वो मोक्ष पा लेगा? ऐसा देवी पूछती हैं। तब ज्ञान संकुली तंत्र में 50वें नंबर के श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, ना वेदम वेद मिथ्याहु वेदे दा ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्या रतो वस्तु से विप्रो वेद पराग। तो भगवान शिव कहते हैं कि केवल कोई ग्रंथ ही वेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने वेदों का अध्ययन किया है तभी आपको ईश्वर का मार्ग मिलेगा। तो आगे शिव कहते हैं कि सनातन ही ब्रह्म है, वही वेद है। यानी जब आप बड़े सरल तरीके से चलते हो और जो सनातनी नियम दिए गए हैं कि किसी को दुखी नहीं करना है, सबका ख्याल रखना है, यही हमारा सनातन धर्म है, लोगों का आदर करना है, तो जब आप इस तरह से चलते हो
तो जो ब्रह्म विद्या में रत है, इसलिए कहा गया है दा ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्या रतो वस्तु। तो जो सनातन में, जो ब्रह्म विद्या में रत है अथवा ब्रह्म ज्ञान की आराधना में लीन है, वही वेद परायण है। जो ब्रह्म विद्या में लीन है और सदैव अंतर्मन में ईश्वर का ध्यान करता रहता है, वही वेद परायण है। परायण का मतलब होता है कि अंतिम लक्ष्य, सार, पूर्ण निष्ठा। इसलिए तो हम कहते हैं कि नारायण का मतलब है मोक्ष, जो किसी परायण में नहीं है, किसी लक्ष्य में नहीं है, किसी पूर्ण निष्ठा में नहीं है, हर चीज से परे है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, अनंत है, उसी को हम नारायण कहते हैं। एक तंत्र में देवी पूछती हैं, जीव केन प्रकारेण शिवो भावते कस्यच कार्यस्य कारणम ब्रही कथम विचय प्रसादनम। देवी पूछती है, जीव कैसे शिव तत्व को प्राप्त करता है और किस कार्य के कारण वो अपनी तुष्टि साधना को तुष्ट करे, किस प्रकार से उस बात को मुख्य समझा जाए कि वो किस मार्ग से कैसे कर सकता है। तुष्टि साधना का मतलब होता है, एक होता है संतुष्टि, यानी किसी की सानिध्य मिलकर के जो तुष्टि मिलती है वो संतुष्टि, और एक होता है तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है कि स्वयं में ही विलीन होकर के अपने आप को तुष्ट कर लेना, संतुष्ट करना नहीं। तो देवी पूछती हैं, तब भगवान शिव जवाब में कहते हैं, भ्रांति बदो भवज जीवो भ्रांति मुक्त है सदा शिव कार्य ही कारणम त्वच पुनबोधो विशिष्यते। इसका अर्थ बताते हैं वो कि जीव भ्रांतियों से आबद्ध रहता है, मनुष्य को भ्रांतियां रहती हैं और वो उन्हीं में फंसा रहता है कि मेरे भगवान ऐसे हैं और हम इस तरह से पालेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो जो भ्रांतियों से मुक्त नहीं होता है, जो भ्रांतियों से आबद्ध रहता है, वह भ्रांतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन जो मुक्त है उसे ही सदाशिव कहते हैं। तो हम जब ऐसे ईश्वर को जान लेते हैं जहाँ पर हमारी कोई भी भ्रांति काम नहीं करती, वो उन सबसे परे महसूस होता है, तो वो सदाशिव का ही स्वरूप है और तुम ही कार्य एवं कारण हो। तो शिव आगे कहते हैं कि जो भी तुम समझ रहे हो, हर चीज का कार्य तुम ही हो और उसका कारण भी तुम हो। ये नहीं कि भाई आज मुझको ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसका कारण और कार्य वो तुमने ही उत्पन्न किया है और इन दोनों के बीच होना ही श्रेष्ठ कार्य है। यानी जो मनुष्य ये जान लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और मुझे इन दोनों में, इन भ्रांतियों से मुक्त होते हुए कैसे सदाशिव को समझना है, उस अव्यक्त ईश्वर को हम कैसे जानेंगे और उस मार्ग पर कैसे चलेंगे। तो शिव इस बात का माता पार्वती का जो प्रश्न है, तो भगवान शिव अपने इस श्लोक के द्वारा माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसलिए भगवान शिव एक जगह कहते हैं, सबसे ज्यादा कल्पनाएं और भ्रांतियां और मूढ़ताएं जो व्यक्ति करता है इसी चक्र के कारण करता है। तो भी उसको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा होगा और मैंने ऐसा किया तो अब ऐसा हो जाएगा, और रात में बैठ करके बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है और वो सारी प्लानिंगें फेल हो जाती हैं। घर में हो रही नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन वो होती नहीं है। कारण क्या है कि उसका जो मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की गलतियां कर रहा है, और जो ये दो संपूर्ण चक्र आपस में मिलने थे वो मिल ना करके डमरू का रूप बनाते हैं या अधूरे मिल पाते हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए रह जाता है। इसीलिए तो कहा है शिव ने कि स्वाधिष्ठान स्वयं के देवता को रचने का चक्र यदि आपका सही हो जाए तो आप अप्सरा आदि साधना, देवता आदि साधना, भगवान के दर्शन आदि पूर्वक कर सकते हो, और यदि आप इसको समझ गए तो ये भी आप कर सकते हो, और चाहो तो आप मोक्ष के मार्ग पर भी जा सकते हो। इसीलिए सब चक्रों से ज्यादा सरलता और जो है खतरनाक यही चक्र है। इस चक्र के थोड़े भी गड़बड़ाने से आपका दृष्टिकोण गड़बड़ा सकता है, आपकी जो साधनाएं हैं वो किसी और मार्ग पर जाकर के ना किसी और मार्ग पर ही चली जाती हैं। ये जो मैंने आपको अलग अलग शास्त्रों के 3 श्लोक सुनाए हैं, तो शिव का यही मतलब है कि जब तक ये तीनों श्लोक आप पर संपूर्ण नहीं बैठते और आप इन अर्थों को नहीं समझ पाते, जब तक ये गुण आप में नहीं आ जाते, तब तक आप मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सकते। आप सिद्धियों आदि के मार्ग पर भटक जाते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं, सिवाय कलह के अलावा जीवन में कुछ नहीं रहता। इसी चक्र के कमजोर होने से लोग आपका मनोबल तोड़ देंगे, आपके विचारों में अपने विचार डाल करके जो आपने मार्ग सोचा है उसे खंडित कर देंगे,
आपकी साधनाओं में अपना टोटका बता करके कि नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर लो, थोड़ा सा ऐसा कर लो, उसी साधनाओं को गड़बड़ करा सकते हैं। ये ऐसा चक्र है कि किसी ने यदि कान में एक बात डाल दी और आप अपने मार्ग से भटक करके उसकी कोई भी एक बात आपने स्वीकार कर ली, तो वहीं पर आपका बंटाधार हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि हमारा ऐसा क्यों हुआ। कारण यही कि आप मजबूत कल्पना के नहीं हो, मजबूत दृष्टा नहीं हो। तो इसी चक्र की यही विशेषता है कि यदि तुम अंधे हो तो शास्त्र पढ़कर भी तुम कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि असली आंखें अंदर की चाहिए। तर्क, मनन, ध्यान ये आप में होना चाहिए। यदि ये नहीं है, आप चाहे 108 उपनिषद के ज्ञाता हो, 18 पुराण के ज्ञानी हो, या आप 4 वेदों के ज्ञाता हो, वो सब निष्क्रिय हो जाता है। ये भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम तंत्र में कहते हैं कि यदि आप अंधे हो, यानी आंखों से अंधे नहीं, शास्त्र आदि पढ़कर भी आप अंधे हो, तो आप नहीं जान सकते। आपको तर्क चाहिए, मनन चाहिए, ध्यान चाहिए। ऐसे ही इस चक्र का सही मंत्र, सही तरीका, सही विधान यदि आप पर नहीं है, तो आप ये चक्र जगा तो लोगे, लेकिन इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई देवता, भगवान आदि बिठा लोगे। फिर जब वो शक्ति आपके अंदर काम करेगी, फिर आप सोचोगे कि मेरे अंदर ये नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता है। कारण आपका गलत मंत्र पढ़ना, गलत तरीके से पूजा करना, या गलत कुछ कर देने से फिर वो गलत देवता आप में बिठा लेना, क्योंकि ऊर्जा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और फिर उसके बाद आप भागे भागे फिरते हो। तो इसीलिए सही मंत्र आदि का चयन, सही तरीके का पता होना चाहिए, और सही मनन ध्यान का आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्वाधिष्ठान चक्र जगा पाते हो। क्योंकि स्वाधिष्ठान स्वयं के देवता को पैदा करने का यही स्थान है। यही से आप शुरुआत करते हो कि जीवन में आप किस शक्ति को साधोगे, अप्सरा, यक्षाणी, देवता, योगिनी, या फिर मोक्ष का मार्ग। कुंडली जागरण का असली अर्थ यही है कि मनुष्य अपने अंदर संतुष्ट हो जाता है, फिर उसे बाहर की किसी भी चीजों की जरूरत नहीं रहती है, ना उसे तारीफ की जरूरत है, ना उसे मान सम्मान की जरूरत है। तो भाइयों, ये वीडियो मैं सर को इसलिए भेज रहा हूँ, जीरो सूत्रों के जो अपने सर हैं उनको इसलिए भेज रहा हूँ कि सर से मेरी बीच बीच में कभी कभी बात होती रहती है। कभी मेरे को अचानक सर की याद आ जाती है तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, और जिस लगाव से, जिस खिंचाव से मैं उनको कॉल करता हूँ, वो भी उसी लगाव से मेरे से बात करते हैं। अच्छा लगता है सर से बात करके। तो सर ने मेरे को यही बात बताया कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं लोगों को, तुरंत ये कोई ऐसे रहते कि इन पे भरोसा नहीं होता उनको कि ये सब चीज़ें रहती है। ऐसे भी बहुत सारे रहते। मैं भी एक टाइम पे ऐसे था मेरे को भी भरोसा नहीं था। कौन भरोसा करेगा यार? कंप्यूटर लेके बैठे, अच्छी अच्छी टेक्निक लेके बैठे, क्यों भरोसा करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो बस यही बात थी। इस बात किया तो मैं बोला सर क्या करेंगे अगर, क्योंकि यूट्यूब पे या व्हाटएवर कोई भी जगह पे कोई किसी को ढूंढता है तो बंदा परेशान रहता है। अपने जीवन में लाखों परेशानी, लाखों हजारों परेशानी से वो बंदा परेशान हुआ रहता है, उसको सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। वो भगवान को तभी याद करता है जब वो दुख में रहेगा। कोई सुख में ज़्यादा भगवान को याद नहीं करता है। मैं भी नहीं करता था। क्यों करते? आपकी रूटीन नॉर्मली चालू रहेगी, आप भगवान को याद नहीं करोगे, आपको भगवान नाम की शक्ति याद नहीं आएंगे। मंदिर में जाओगे ना, आई लव यू, इतना ही होगा। और मेरे से भी वही होता था। मैं भी हमेशा की तरह आप लोगों की तरह भटक रहा था यूट्यूब पे, इधर उधर हर जगह पे भटक रहा था। कहीं पे 10 विद्याएं थे, कहीं पे महाविद्या जैसे बोलती वो थे, कहीं पे अलग अलग तांत्रिक टोटके थे, बहुत सारे थे, जिससे मैं मेरा सोल्यूशन ढूंढ रहा था। क्योंकि लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स मेरी चालू थी। तो उसमें ही जैसे और लोगों के वीडियो मेरे को वैसे ही जीरो सूत्र के सर का वीडियो मिला, वहाँ से कांटेक्ट नंबर मिला। सर का पहले कांटेक्ट नंबर रहता था, मैं भी अभी भी रहता है। तो मैंने सर को कॉल किया। आज से कम हुए होंगे 2-2.5 साल, व्हाटएवर, मेरे को ध्यान में नहीं है इतने। तो सर ने मेरे को नॉर्मली बात की, मेरा नाम पूछा, मेरे बारे में पूछा और मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। तो नॉर्मली मैं सब ऐसे ही बात की। मेरे को पता नहीं तभी भी सर ने मेरे को उल्टा कोई जवाब दिया रहेगा या अकड़ के बात की, ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मली पूछा तो मैंने सब बताया, मैंने टाटक किया था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया उनको। और वो उस टाइम पे रियली मैं बहुत डिप्रेस था।
बस आंखों में से आंसू ही निकलते रहते थे, ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। तो सर ने मेरे को एक मंत्र दिया जो शिव जी का मंत्र है, और शिव जी ने दिया हुआ मंत्र है। तो मैं वो मंत्र जपना चालू किया। मैं खुद का बहुत डिप्रेस में था, माला बिला ये सब मेरे को पता नहीं, मैंने जपना चालू किया मंत्र। उठते बैठे, पहले तो नहीं जमता था, मतलब नहीं होता ना यार, अचानक कोई चीज़ आप जीवन में चेंजेस करना चाहो तो नहीं होगी। मैं एक जगह स्थिर जगह पे बैठने लगा, शांत होने लगा, और शायद उसको ध्यान में जाना बोलते हैं, वो भी होने लगा, ऑटोमेटिकली होने लगा। उसका करना नहीं पड़ा, मैंने कोई एफर्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना ही किया स्टार्टिंग में, जितनी मेरी नेगेटिव एनर्जी थी, जितनी मेरी नेगेटिव सोच थी, उससे उतने ही शिद्दत से वो जाप किया मैंने, कंटिन्यू किया। और आज ये स्थिति है, मैं खुद जाप नहीं करता हूँ, मेरा जाप चालू रहता है, कंटिन्यू चालू रहता है भाइयों। ये शक्ति है जप में। ये जो मैं सर से अभी 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया है सर से, आज तक कोर्स नहीं लिया। हाँ शायद बाद में, क्योंकि जब सर का स्टार्टअप था तभी वो कोर्स कोई ची नहीं थे। और अभी भी 2.5-3 साल से मैं जब सर से बात कर रहा हूँ, मैं कोई उनको पे नहीं कर रहा हूँ। वो सर से इसके लिए शेयर करता हूँ कि उन्होंने जो मेरे को मंत्र दिया उसका प्रभाव उनको पता चले। मैं सिर्फ जप करता गया, ऑटोमेटिकली। आज पीछे चल के, जब पीछे पास्ट में देखता हूँ ना भाई, तो दिखता है बहुत कुछ बदल गया। अभी बिना लाभ के तो कोई कुछ करेगा नहीं। तो जितने भी भाई मेरे को देखते होंगे वो सोचते हैं बहुत कुछ बदल गया, क्या बदल गया। मेरे भाई, मैं पहले सैलराइड था, आज मेरा खुद का बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है। इनकम खा पी सकता हूँ, आराम से जी रहा हूँ, एंजॉय है लाइफ में। आप बोलोगे एंजॉय तो बहुत सारे होते हैं, मेरी लाइफ में वैसे एंजॉय नहीं है। मैं जिधर भी बैठता हूँ ना, एक आनंद, अलग ही आनंद रहता है। अलग ही आनंद मतलब बिलीव नहीं कर सकते हो, या मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत बहुत बढ़िया रहता है यार, बहुत, किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती। इनफैक्ट आप किसी में ज़्यादा मिक्स भी नहीं होंगे, आप अलग ही दुनिया में रहोगे। एक अलग सी आनंदमय दुनिया रहती है, उसमें आप रहते हो। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं रहते, मेरे को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी चल रही है लाइफ, अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। छोटी सी बात बताऊंगा जीवन की, पूरी नहीं बता पाऊंगा। मैं पहले हार्ड ड्रिंकर हुआ था। एक 5 साल पहले मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे। तो दोस्तों, मैं पर डे एक जो बड़ा खंबा रहता है ना, RC वॉट एवर ड्रिंक्स, उसका नाम लेके भी फ़ायदा नहीं, तो एक बॉटल्स मैं पर डे की पीता था, उससे ज़्यादा पीता था। तो एक दिन के मिनिमम उतने ही ड्रिंक्स करते थे। आज ये अवस्था है मेरी, चाह के भी ड्रिंक्स नहीं कर सकता। अभी बोलोगे चाह के भी नहीं ड्रिंक्स बोले तो क्या होता है। नॉर्मली मेरे यार फ्रेंड्स है, सब है अच्छे पोजीशन पे, सब अच्छे इंजॉय करते हैं। सबको इंजॉय करना मतलब ड्रिंक्स करना, मेरे ऐसे ही है ना यार, अपने फ्रेंड्स अपन ही चुनते, तो मेरे भी फ्रेंड्स वैसे ही है। तो उनको पार्टी मतलब ड्रिंक्स करना ही लगता है, और तो मेरे को जाने को भी दिल नहीं करता। मेरे को माहौल में बैठने के लिए भी इच्छा नहीं होती। और यकीन मानो, आप नहीं उसको बदलते, विश्वास करो मेरी बात को, आप नहीं बदलते, वो बदल जाती है। आप YouTube पे ढूंढोगे तो कई बहुत सारे यार नमूने मिलेंगे, जिनको क्या बोलूं मैं, नमूने ही बोलूंगा, जिनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है। तो उनको क्या बोलूं, अगर क्या बोलूं यार, जिनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है और YouTube पे वीडियो एक खास
लय से बना रहे कुछ उनका। मैं किसी के बारे में नहीं बोलना सकता। मेरे भाइयों, मैं एक जॉब किया हूँ, एक जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तो मैं जॉब खुद करता भी नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा है। और मेरे को कुछ इच्छा ही नहीं है, नहीं इच्छा। मेरा घर है, आप देखोगे ये मेरा घर है, आप देखो ये घर है, तो वहाँ पे एक 2 माले है। ये आपको दिखाता हूँ, रुको। ये नीचे का फ्लोर है, यह ऊपर का 1 माला जाता है, वो 2 फ्लोर है मेरे बराबर है। मेरे घर में मैं और मेरी माँ 2 जने रहते हैं। तो दिन में सिर्फ मैं हार्डली 4 घंटा नीचे आता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस रिलेटेड काम रहते हैं। उसके हिसाब से मैं नीचे आता हूँ, खाना खाता हूँ, माँ से मजाक मस्ती करता हूँ। माँ बेटे का रिलेशन कुछ हम लोग का अलग है। मेरा एज 42 है। तो वो करने के बाद मैं नीचे नहीं आता, मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे माले पे, मेरे बेड पे जाता हूँ, मेरे बेडरूम में जाता हूँ। उसके बाद मेरे को नीचे आने की इच्छा ही नहीं होती। अब इच्छा नहीं होती तो इसका मतलब क्या मैं अकेले कुपचे में बैठ के रोता हूँ? नहीं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आपको भरोसा देने के लिए। हाँ, होती है चेंजेस, लाइफ में होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। थोड़ी बात करने का तरीका, लहजा वैसा ही है, लेकिन ज़िंदगी वैसी नहीं है। अभी बहुत फर्क आ जाते हैं। श्रद्धा से करो, आप सिर्फ करो ना यार। वो शक्ति अपार है यार, शक्ति अपार है। आप में खुद चेंजेस ला देगी। आपको अलग से कोई मेकअप नहीं करना है, कोई अलग कपड़ा पहन के दिखाना नहीं, अरे मैंने नए कपड़े पहने, देख कैसे दिख रहे, ऐसा नहीं है। सब दुनिया बदल जाएगी आपकी। तो चलो सर, आपको तो हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, और रियली फिर एक बार दिल से शुक्रिया। थैंक यू आप, थैंक यू सर, थैंक यू 0 सूत्र, थैंक यू, बाय सर। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।